जी उमर साहब, खैरियत से जनाब अली? खैरियत है जनाब। हेलो। असल में यूट्यूब देख रहा था और बाद में क्यों देखा कि तुम लोग अल्लाह के रसूल की सीरत बयान कर रहे हो। क्यों देख रहे थे यूट्यूब? अच्छा, तो यूट्यूब नहीं देखता तो आपके चैनल तक कैसे पहुंच पाता? मैं तो ये तो अच्छा, अल्लाह ने चाहा कि तुम हमारे चैनल तक पहुंचो। हाँ बोलो। अच्छा। तो अल्लाह के रसूल की सीरत चल रही थी। कोई सीरत सूरत नहीं चल तकरीबन रही थी, 10 एक साल। झूठी कहानी चल रही थी जो कि 5वीं जमात की क्लास हाँ। में बच्चों को झूठम झूठ चौताली पढ़ाया जाता है, वो चल रहा था। यार तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आती कि जो तुम बता रहे हो, जिसको झूठ बोल रहे हो, वो जाके वापस देखेगा, उसकी तहकीक करेगा, हम्म। और अगर उसको जब ये तो पता चलेगा कि एक सच को तुमने इतना खुला झूठ चलो बताया तो वो ऐसा तुम्हें करते दिल हैं, से गाली भी नहीं ऐसा देगा। करते हैं डन। पहले तो कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया दे दो मुझे, सबसे इंपॉर्टेंटली, क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में मैंने चलती है। ये किस्सा मन गढ़ा था, हटाइए इसको, किसी सही सनद मनगढ़ंत पे है तो साबित फिर नहीं वही तो होगा। दिखा रहे थे कि मनगढ़ंत है। ओके चलो। और कौन सा वाला किस्सा तुम कहते हो इसमें सही है, जरा वो वाला पार्ट पढ़ते हैं हम। देखो, अल्लाह के रसूल के अखलाक यार बयान भाई एक करने सेकंड के लिए बात सुने, कुरान अखलाक काफी है। शखलाक बाद में। इस कहानी में से कौन सा पार्ट सही है, हम वो आपके साथ वेरीफाई करेंगे। कौन सा वाला पार्ट पढ़ना? मैं तो क्या कह रहा हूँ, बूढ़ी औरत का नहीं उर्द आपने मुझे कचरा क्या, बूढ़ी डालने वाला औरत तो कूड़ा आपने डालने मान वाला लिया है। ना कि 2 नंबर है, झूठ है। तो बाकी कौन सा वाला पैराग्राफ पढ़ना है, हम उस पर आपसे बात करते हैं। पैराग्राफ जितने भी पढ़े गए हिजरत के बाद से लेकर अल्लाह के रसूल की वफात तक, हम्म। उसमें अपने तरह से तुमने मनगढ़ंत जो झूठ ओके जी, मिलाकर हिजरत पेश वाला किया, पार्ट लोगों लेके को आओ यार। बहकाया है। अमित, हिजरत वाला पार्ट लेके आओ। हिजरत मोहम्मद ने की, और वहां पे क्या हुआ था बताइए सर, हिजरत के बाद क्या हुआ था, जरा पढ़ के बताइए। मैं बताता हूँ ना। यार बताओ। सबर करें ना यार। हाँ जी, हिजरत वाला पार्ट पढ़े अमित भाई। अनम्यूट कर लें अपने आप को पढ़ने से पहले। अमित साहब अनम्यूट करके पढ़े। अरे बहक गया क्या ये? क्या सो गया? सबर कर। अमित, अनम्यूट कर ले। अरे सॉरी, मैं म्यूट पे पकड़ रहा था। हाँ अब पढ़ हाँ हिजरत के सॉरी बाद। सॉरी। हाँ। 3 दिन गुफा में रहने के बाद मोहम्मद साहब ऊँटनी पर चढ़कर मदीना नहीं की ओर नहीं, चल सीधा पड़े। वहां से। सबर कर। हाँ जी, कहाँ ऊँटनी से? पे चढ़ के हिजरत वाला पार्ट पढ़े जरा। हाँ, मक्का से मदीना की यात्रा हिजरत कहलाती है और इसी से हाँ हिजरी सन आगे शुरू हिजरत हुआ। वाला पार्ट पढ़े। हाँ आप ये पढ़े। कुछ दिन बाद मोहम्मद साहब ने एक मस्जिद बनाने की बात सोची। मस्जिद बनाने के लिए जो जमीन पसंद की गई वो 2 अनाथ बच्चों की थी। ये जमीन बच्चे बस मुफ्त में देना बस। चाहते थे। हाँ जी उमर। हाँ जी, ये 2 अनाथ बच्चों की थी जमीन। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तुम ये दो। मदीना पहुंच गए, हिजरत वाला किस्सा वहां से शुरू करो जहाँ हजरत अली सोए थे। अच्छा, हजरत अली सोने वाला किस्सा पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। ओके जी, इसका भी इनके पास नहीं रेफरेंस नहीं है। नहीं, हजरत अली वाला सोना, एक हजरत अली वाला सेकंड। पढ़ लेंगे। ए रे भाई, रुक जाना भाई, कुछ अपने आप को हुक्म दे रहा है यार। चैनल तुम्हारा, इतनी गड़बड़ी क्यों कर रहा हूँ? मैं क्या भाग रहा हूँ? भाई कम अज है कम आपके इतना तो पास लिहाज रेफरेंस करो कि दो एक बच्चों मेहमान वाला? तुम्हारे पास आया है। भाई दो मैं बच्चों क्या वाला कह रहा हूँ, रेफरेंस है। इतना तो लिहाज करो, एक मेहमान तुम्हारे पास आया है, कम अज भाई कम दो बात बच्चों वाला व्यवस्था कर रेफरेंस दो। है। उमर साहब दो आराम आराम बच्चों से वाला बात रेफरेंस है, मिल जाएगा। दीजिए प्लीज। अभी नहीं है, सोने का टाइम है, इसलिए ओके खाली नहीं है हेडफोन जी, लगा के इनके पास ज्वाइन हुआ। नहीं है जी, वो पढ़ ले जो ये नहीं नहीं, पढ़ाना एक चाहते हैं। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। सोते वक्त हेडफोन लगा के तुमसे बात करने का मतलब ये है कि रेफरेंस नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, है, इससे पहले भी आ चुका हूँ। भाई अभी है। अभी नहीं है, सो रहा हूँ। नहीं है, इनके पास रेफरेंस नहीं है जी, वो पढ़ ले जो ये कह रहे हैं। चले। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें मेरे अपने व्यूअर्स को और अपनी भाई लीडरशिप आपके बचाने पास को, रेफरेंस पैसे नहीं लूटने है को। तो मैंने क्या कहा है कि मैं क्या आपके पास बताऊं? रेफरेंस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, रेफरेंस नहीं है, इसका क्या मतलब है? इससे पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि मैं कह रहा उमर, हूँ कि ये किस्सा उमर लिसन साबित टू है, मी वेरी मेरी केयरफुली। बात ही उमर, रेफरेंस है। उमर, अगर रेफरेंस नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। अब हम आगे चले। तो रुक जा, अभी रेफरेंस ला रहा हूँ, किताबी लेके आता हूँ ऊपर मादर। लेके आ। तू रुक जा, आज तेरी वाट नहीं मैं लगा रुक तो गया। मेरा नाम बता दो। हाँ क्या बात लेके आ। है। लो दोस्तों, रेफरेंस लेके यही गया। हूँ, रुक जा, किताब खोल रहा हूँ। लेके आ, कोई मसला नहीं है, जा। टेक योर ये टाइम। ये रेफरेंस ला। ये एक नहीं, एक सेकंड बस, किताब ले लूँ कमरा खोल के। ले जल्दी से, बकवास बंद कर दीजिए, किताब ले। बकवास। ये मैं तुझे बैक स्टेज कर रहा हूँ ताकि तू पहले किताब लेके आ, बिला वजह भौंकता जाएगा कुत्ते की तरह बीच में। ओके, आगे चलते हैं। खान साहब को देते देर में किताब ले लें और रेफरेंस ढूंढ लें। जी खान खान। हेलो। हेलो। कैसे हो जी? ठीक हूँ जी। साहिल साहब कैसा है? वो भी ठीक है, आप ठीक है? बिल्कुल बराबर ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान है आप? मुसलमान था, अभी नहीं हूँ। अभी नहीं है, छोड़ दिया? हाँ छोड़ दिया। कब छोड़ा? हो गया, टाइम तो हुआ है। कितना? ये तकरीबन 5-6 महीने तो हो गया होंगे। 5-6 महीने हो गए छोड़ दिया? हाँ। चलो पर बेहतरीन, अतः सुना दो। अच्छा, एक चीज में कंफ्यूज अतः हूँ। सुना दो। अतहिया तो पठान हूँ, इतना काफी है तुम्हारे लिए, तुम पाकिस्तानी हो राइट? अतः सुना दो। अतहिया तो लिल्लाहि व सलावतु व तय्यबातु व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गलत अस्सलामु अलैकुम। सुनाया। कैसे गलत सुनाया? पठान हो तो सही तरह सुना बताया, सुकून से सुनाओ।
अतहियतु लिल्लाहि व सलावतु व तय्यिबातु व अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। बेहतरीन, हाँ बोलो। मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अच्छा, बात मैं मकसद का जो पूछना चाहता हूँ आपसे, एक बात पूछना है मुझे। पूछो। ये अगर हम सब दुनिया से जितनी भी मज़हब है सब खत्म करें, ठीक है? नहीं कर सकते। नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ अपने लिए। नहीं अभी कर जैसे सकते यार। नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ अपने लिए, आपसे एक क्वेश्चन कर भाई रहा हूँ। मैं जवाब नहीं दे सकता जो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आगे चलें। नहीं, मेरा एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैंने अपने आपको लिए। कहा मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। मेरा नहीं, मैं मेंटल इसी सवाल का कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं जज कर सकूं इस चीज़ को। नहीं, मैं आपसे पूरा बात कंप्लीट करूँ तो आपको समझ आ जाएगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ। वंस अगेन मैं कह रहा हूं, मैं ये इमेजिन ही नहीं कर सकता दुनिया में से आइडियोलॉजी सारी की सारी खत्म हो जाए, मज़ाहिब नहीं, सारे के सारे खत्म हो जाए। नहीं खत्म हो। मैं अपने लिए एक और बात पूछना चाहता हूँ। अगर हम, जैसे मैं अभी तक जितना भी पढ़ चुका हूँ, समझ चुका हूँ, मेरे लिए तो अभी सभी झूठ है, ठीक है? तो इसमें से अगर ये मैं सब खत्म कर दूँ तो हम रह नहीं गए कर सकते आप। नहीं, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, एक टाइम आ जाएगा खत्म हो जाएगा। चलो, नहीं होंगे। नहीं होगा भाई। नहीं आ जाएगा, कोई टाइम आ जाएगा कि खत्म हो यार जाएंगे। नहीं होगा। आप ख्याली दुनिया में रहना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, ये खत्म नहीं होगा। नहीं, अगर खत्म हो गए तो फिर हम क्या रह गए? यार नहीं होगा अरे नहीं खत्म, मैं होगा ना क्या करूं? अच्छा, खान साहब, नहीं खत्म होगा। ये खत्म तो नहीं होगा, लेकिन जो अभी जैसे आप सबको देख लो तो सभी की जैसे है, किसी में भी अच्छाई तो नहीं है। अरे भाई यार, ये बंदा पागल है यार। अपना अमित हम्म। भाई, खत्म नहीं होगा। नहीं होगा तो ठीक है, मैं मान रहा हूँ ना, आपका बात हो गया। पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर अच्छाई आप अ- ढूंढो के सब आप क्या हो? आप एथियस्ट हो, एग्नोस्टिक हो, क्या हो? ये तो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन अभी मैं किसी को भी नहीं मानता हूँ। बेहतरीन। तो इसका मतलब है किसी को ना मानने वालों ने यूरोप में जितने कत्ले आम किए थे, आप भूल गए इस बात को? भाई वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक मैं नहीं जितना पता तक है, ओके। सो अगर आप ये कहते हो कि मजहब वाले, सुन लो इस बात को, कि मजहब वालों ने कत्लेआम किया है, तो बगैर मजहब वालों ने भी बहुत कत्लेआम किए हैं हिस्ट्री के अंदर। कत्लेआम पे बात नहीं आ रहा हूँ, कत्लेआम पे बात नहीं आ रहा हूँ। जिसने जो किया उसका मर्जी, जिसने जैसे भाई बेचा मर्जी से किया ना, तो यही मैं कह रहा हूँ भाईजान। इंसान उल्लू का पट्टा होता है, ठीक है, हाँ और बिल्कुल। इंसान बहुत अच्छा भी होता है, अच्छा, ठीक है। तो मेरा जो बेसिक क्वेश्चन है, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, जिससे मेरा एक ही चीज है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये बद्दुआ और दुआ या गुनाह और या अच्छाई, ये है दुनिया में या नहीं है? ओके, कत्ल है इस दुनिया में? कत्ल तो वही तो हाँ, अच्छाई बुरा। अभी तो मेरे लिए, अगर मैं सब पूछ रहा हूँ, बुरा कत्ल है इस दुनिया में? नहीं, अगर मेरे अभी मैं कोई भी धर्म में, कोई भी मजहब में अरे ना भाई रहूं, मैं कह रहा हूँ कत्ल है। धर्म को साइड में रखो, कत्ल है। तो वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जब मैं कोई मजहब नहीं, तो मेरे लिए किसी का कत्ल करना और क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं किसी भाई को भी कत्ल है इस दुनिया में। हाँ है, लोग मरते हैं ना, कैसे? बेहतरीन हो गया, कत्ल है। कत्ल करने वाले को गवर्नमेंट क्या सजा देती है? अच्छा, गवर्नमेंट को पता ना चले तो मुझे कोई भी सजा नहीं है, मैं फ्री हूँ। जी, इसी वजह से आप अगर मानते हैं कि ये दुनिया खत्म तो आप खत्म, तो कत्ल करके आप बच गए, या तो आपको कर्मा की सजा मिल जाएगी या नहीं मिलेगी और आप बच वही गए। करामा का बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये हम दुनिया नहीं बता कोई सकता है। उसके लिए आप ऐसा करें, किसी कर्मा स्पेशलिस्ट के चैनल पे जाएं। दिस इज नॉट द चैनल फॉर दैट। नहीं नहीं, एक मिनट ना, क्या नहीं नहीं? आप लोग मैं टाइम दे दो मुझे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी मैं जितना तक मैं समझ चुका हूँ, जितना तक मैं पढ़ चुका हूँ, भाई जितना तक एक सेकंड, आपसे जिस सुना हूँ चीज का मैं, मुझे इल्म नहीं है, मैं तुम्हें कैसे उसका जवाब दूंगा? नहीं तो आप मुझे बात तो करने दे सकते हो ना, ठीक है? लेकिन मुझे जब बात आप कर मुझसे सवाल कर रहे हैं और मेरे पास उसका जवाब नहीं है, और मैं पहले नहीं कह नहीं, चुका मैं हूं सवाल नहीं कि करना चाहता कर्मा हूँ, स्पेशलिस्ट चैनल पे जाओ, किसी वहां पे जाके पूछ लो। मेरा बात तो कंप्लीट होने दो ना प्लीज, आप काटो मत। अरे आप थोड़ा मुझे काटने, बात कंप्लीट करने दो। हाँ, अगर देखो तुम वाकई पठान हो, ठीक है, लेट मी टेल यू दैट। तुम वाकई पठान। तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि अगले बंदे ने तुम्हें जवाब क्या दिया है। नहीं, आप जो देखो, अभी अभी आपने मैंने अगर मैं इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है, मैं अगर इस्लाम छोड़ दिया, जा यार, पागल का बच्चा है यार, सीरियसली स्पीकिंग। लाइक इमेजिन करो, बता दिया है, कर दिया है, कह दिया है, अब इससे समझना है तो भाई मैं इससे आगे नहीं समझा सकता हूँ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट आइडियोलॉजी कि मैं तुम्हें उसका जवाब दे सकूं। तो फिर उसके बाद पूछ क्यों रहे हो मुझसे, गधा ना हो तो? हाँ जी उमर, ढूंढ लिया? हेलो। ढूंढ लिया? हाँ, ढूंढ लिया। किताब जब भी खुल गई थी जब तुमने उसको खोलो किताब। स्ट्रीम में लिया था। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये कि उसके सवाल को तुम अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि उमर उसका मकसद उमर क्या था, उमर, इसलिए उसको बाहर अपनी भगा बात दिया करो, जो ना। तुम्हारी बात है उसकी नहीं करो। किताब में से रेफरेंस दो, दो बच्चों वाला। चलो चलो, किताब में से रेफरेंस लो, वो दो बच्चों वाला। हाँ। एक किताब का नाम दे रहा हूँ तुम्हारा, सीरतुल मुस्तफा, हजरत मौलाना इदरीस साहब कांदरवी की। दूसरा डन रेफरेंस हो गया। लो। इसने फतुल इसने किस चेन ऑफ नरेशन से बताई है? चेन ऑफ नरेशन पढ़ो। एक सेकंड, एक सेकंड। दूसरा रेफरेंस लो, फतुल बारी जिल्द नंबर भाई 7 एक, सफा नंबर सिर्फ एक 142। लो, एक रेफरेंस लो, उसका मुझे चेन ऑफ नरेशन बताओ बस। कोई सा भी पकड़ लो, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, कोई सा हेलो। भी पकड़ लो रेफरेंस, उसकी चेन ऑफ नरेशन बताओ। फतुल बारी जिल्द नंबर 7 सफा 192 निकालो भाईजान ना तुम्हारी मुझे, स्क्रीन में, दूसरा ये खोल आपके रखा है। हाथ में है रेफरेंस? मेरे हाथ में है। ओके, इसमें चेन ऑफ नरेशन पढ़े।
अच्छा, वाह 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 वाह, अब मेरी जब बात आई वहाँ चेन ऑफ नरेशन आ गई, और जब से तुम ये पढ़ के लो जी दोस्तों, मैंने क्या कहा था? अगर आप रिवाइंड करके सुने, इस बात पे मैंने क्या कहा था? ये जो डंगरों ने कहानी बताई हुई है, इसकी चेन ऑफ नरेशन नहीं है, और अगर एक है भी जो मैंने देखी थी, वो वाकिदी की तरफ से है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई सेड बिफोर। मैंने यही बात बोली थी, और मैंने वही इसको कहा है कि तू मुझे इसकी चेन ऑफ नरेशन पढ़ के दिखा। और बंदा कह रहा है, हमारी बारी आई तो चेन ऑफ नरेशन चाहिए, तो और क्या चाहिए? फिर ज़ईफ़ हदीसों को भी मान लो। ज़ईफ़ हदीसें ज़ईफ़ कैसे है कि चेन ऑफ नरेशन नहीं है? तुम कह रहे हो तुम्हारे पास एक मादूद रवायत है जिसकी कोई चेन ऑफ नरेशन ही नहीं है, उसको मानो। लाइक ये अपने आप को मुफ्ती कहता है। दोबारा बताते हैं। हाँ। एक सेकंड, अभी बात यहाँ से ना कि इस वाक़े का रेफरेंस है नहीं है, मैंने रेफरेंस दे दिया, तो तुम अपनी सर स्क्रीन पे चेन फतुल पढ़े ना बारी उसका। खोलो, कम से कम एक सेकंड, फतुल बारी तुम खोलो ना, उसमें चेन ऑफ नरेशन अरे है नहीं चेन है, उसमें किताब तुम्हें पता आपके पास चलेगा। है, आप लेके आ रहे थे रेफरेंस पढ़े, उसकी चेन मैं ऑफ तो ये नरेशन कह रहा पढ़े। हूँ, मैंने आपको 2 रेफरेंस दिए। नहीं, आपने, इसका मतलब है आपने किताब भी नहीं खोली। आप एक बेगैरत शख्स हैं जिसने किसी आर्टिकल को पढ़ा। इसका मतलब है आपने किताब भी नहीं खोली। उमर, आपने साबित करना है कि ये चीज सही लिखी है, मुझे चेन ऑफ नरेशन के साथ रेफरेंस दें, बात खत्म हो गई। एक सेकंड, अभी आपने अभी इससे पहले चेन ऑफ नरेशन की कैद लगाई थी, वो से बोला था, वो वर्ड था वहाँ पे। उमर, बैक रिवाइंड जाके सुनो, इसके जवाब में मैंने कहा क्या था? लाइव स्ट्रीम में 4,500 बंदों ने सुन लिया था, और तुमने जो है ना, मुझे यहाँ पे खत्म करना था, तुमने मेरे आर्ग्यूमेंट खत्म करने थे, तुमने पता नहीं क्या क्या कुछ करना था, इतनी बड़ी बड़ी डिंगे तुमने मारी थी, और जो मैंने बोला था उसी बोल को तुम एक्सेप्ट कर रहे हो यहाँ पे। ये हिस्सा तुम्हें रेफरेंस के साथ मिला है या नहीं मिला? मैंने रेफरेंस दिया नहीं दिया फतुल बारी? लो जी दोस्तों, मैंने क्या बोला था जब ये बोला था, आप लोगों ने सुन लिया था। ये दोबारा वही कुत्तों की तरह भौंक रहा है, जितनी दफा मर्जी कुत्ते की तरह बाऊ बाऊ कर ले, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई सेड एग्जैक्टली द सेम थिंग। हाँ, हमें बच्चे मिलते हैं, मगर उस रवायत का कोई ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं है। ही जस्ट एग्रीड विद मी, इसने मेरे से एग्री कर लिया। खोल, उसमें चेन हाँ ऑफ नरेशन जरूर होगी। तो खोल के दिखाओ चेन ऑफ नरेशन। तो भाई अच्छा, तो तू खोल के दिखा रहा था ना, हर एक रेफरेंस खोल ले, मैं क्या क्यों मेरा दिखाऊं? तुम्हारा काम है, तुम मुझे यहाँ पे रिफ्यूट करने आओ, तुमने मैंने दिखानी है। मेरा 2 क्लेम ही है किताबों कि से चेन ऑफ नरेशन रेफरेंस नहीं है। तुझे दिया, 2 किताबों से रेफरेंस तुम्हें दिया, यार उमर फतुल बात बारी सुनो, 1, सीरत मुस्तफा 1 और फिर इस उसमें बारे रहा। में मेरा आर्ग्यूमेंट क्या था? इस देखो रवायत के बारे अब में तुम क्या मैंने हर बोला था कि रवायत नहीं है? ये मैंने क्या बोला था रेफरेंस इस वाली रवायत के बात बारे में? तुम्हें याद नहीं है? तुमने कोई कहा था रेफरेंस लाओ, नहीं कहा? मैंने इस रवायत के अगर बारे में तुम्हें क्या बोला था जब मैं इसके ऊपर टिप्पणी दे रहा था? मैंने क्या बोला था इस रवायत के बारे में? नहीं, तुम्हें क्या लगता है ये रिवायत झूठी है? हाँ, वही तो कह रहा ये हूँ, ये मैंने तुम बोला, गलत समझ रहे हो। ये मैंने बोला मैं क्या, कि इस यही तो रवायत है की ना। कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तुमने साबित करना है कि ऑथेंटिक रवायत है, करो। तो खोलो फतुल बारी, तुम्हारी स्ट्रीम में मोबाइल अबे तो होगी ना अंगर तुम्हारे। के बच्चे, तूने खोलना है, मैं क्यों खोलूं? अरे सुअर की औलाद। सुअर की औलाद, तू, तेरा नबी, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा बहन, तेरा भाई, तेरी आने वाली 7 पुश्तें, बेगैरत, तमीज से बात नहीं करनी आती। पहले तूने एक दफा मुझे गाली निकाली, मैंने बख्श दिया तुझको। तमीज से बात करो ना, या क्या मसला है? इस रवायत के ऊपर जब यहां पे कोई मुसलमान नहीं बैठा हुआ था, मैंने उस वक्त भी नहीं कहा कि यह रवायत नहीं है, मैंने कहा है, मगर आपको ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती इस रवायत की। और ऑथेंटिसिटी का पैमाना क्या है? मेरा पैमाना नहीं, मुसलमान स्कॉलर्स का पैमाना, जिसको वो चेन ऑफ नरेशंस कहते हैं, उनके अपने कलाम के मुताबिक, उनकी अपनी ऑथेंटिक रवायात के मुताबिक ये रवायत ऑथेंटिक नहीं है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। तो अगर तुम्हारे पास रेफरेंस नहीं है या इस रवायत की ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो भाई कह दो नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम आके बता दूंगा, मैं दूसरे पार्ट पे चला जाता हूं। मुझे क्या तरह इस चीज में दोबारा ले रहा हूं, तमीज से बात रखी, नहीं तो अब जैसी गाली देगा उसे 10 गुना बड़ी गाली दूंगा। अभी मैंने बराबर किया है, आंख का बदला आंख और नाक का बदला नाक। अगली गाली निकली तो 10 टाइम ज्यादा दूंगा। बोल। इसका मतलब आपने वो गालियां सुनी नहीं जो मैंने आपको दिया, है ना? मोई मोई हो गया बेचारे के साथ। नहीं मोए मोए तो नहीं हुआ, कुछ तो सुन ली होगी, तभी तो बैग स्टिच किया होगा ना। अरे बैक हाँ, स्टेज मैं में तुम ये कुछ बोल नहीं रहा हूँ बोलते कि रहो। तू खामोश। ए चपे, सियासत मुद्दे पे बात कर, वरना तुझे किक आउट करूंगा। क्या कह रहा मुद्दे पे था, बात कर। रेफरेंस 2 किताबों से मिला या नहीं मिला, आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते? ये मान लो कि रेफरेंस ऑथेंटिक नहीं है, मैं ये तो अभी तो बोल रहा हूँ ना, चैन ऑफ नरेशन तो इसकी तो साबित नहीं है करो ना, ऑथेंटिक ये तो मैं रेफरेंस है। बोल रहा हूँ। दो 2 किताबों के हवाले नहीं दिया,
चेन ऑफ रेफरेंस निकाल के पढ़ो ना उनकी। मैं यही तो कह रहा हूँ, चेन ऑफ नरेशन यहाँ सामने नहीं है। क्यों नहीं है? अगर तुम्हारे पास किताब पढ़ी है तो क्यों नहीं है? तो इसका मतलब इनकी चेन नहीं है। और मैंने क्या बोला था कि जितनी भी रवायत है ये वाली, उसमें चेन ऑफ नरेशन नहीं है। और अगर एक में मिलती भी है, चुप करके सुन बे, मैंने कहा था जितनी भी रवायत ये लिखी हुई है ये वाली, यहाँ तो उसमें चेन ऑफ नरेशन नहीं है। और अगर एक मुझे मिली भी है तो वो रवायत वाकती से मिली है, और वाकती को झूठा कहा गया हुआ है। मुझे इस बात को तूने गलत साबित करना है, कर। होगी बात, मेरी इस बात को गलत साबित करना। बात रेफरेंस देने की हुई थी। दोस्तों, अब मैं इससे बात करूं कि ना करूं, मुझे खुद ही बता दो। ये कह रहा है कि जो रवायत इसके सामने पड़ी हुई है उसमें चेन ऑफ नरेशन नहीं है। इसने फिर मेरी बात से एग्री किया। यार ये तो एटलीस्ट मान तो लो उमर साहब के चेन ऑफ नरेशन नहीं है करके। असल मुद्दा ही वही था ना, जब एडम साहब इस पे टिप्पणी कर रहे थे, उन्होंने वही बात किया था कि ये वाकया तो लिखा हुआ है लेकिन इसकी कोई चेन ऑफ नरेशन नहीं है, अगर है तो वो ऑथेंटिक नहीं है। आप एक मौलाना है, आपको गलत साबित करना है तो उसको चेन ऑफ नरेशन दे दो, आप ऑथेंटिक चेन ऑफ नरेशन दे दो उमर साहब, देंगे। साहिल भाई, आपके बीच में आने को मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपका बात यहाँ शुरू हुई थी कि ये रेफरेंस है नहीं है, तो मैंने इस बात के दो रेफरेंस दिया, सीरत मुस्तफा से भी दिया और फतुल बारी से भी दिया। यार मैं खुद ये कह रहा हूँ ना कि ये बंदा झूठ बोल रहा है और बार-बार बोल रहा है। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मैं जब से सुन रहा हूँ उमर भाई। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ उमर साहब, एक बात पूछता हूँ, आपने जो ये अभी हवाला पढ़ा है, इसकी कोई चेन ऑफ नरेशन है? मैं क्या कह रहा हूँ कि इसकी चेन ऑफ नरेशन मेरे सामने नहीं है, 3 बार कह चुका हूँ, तीसरी बार ये। तभी लेके आओगे। लेकिन तुम्हें मानना नहीं है ना, क्योंकि तुम्हें कबूल नहीं करोगे कि मैंने रेफरेंस दिखा दिया। भाई हम नहीं मानेंगे। अगर देखो उमर साहब, इतना तो बोल दो ना कि भाई रेफरेंस तो दे दिया, लेकिन वो तुम्हें कबूल नहीं होगा कि अपने लोगों के सामने हमने क्या रेफरेंस दे दिया। उमर साहब जो असल एतराज है उसकी ऑथेंटिसिटी पे है। अगर आप वही साबित नहीं कर पाए तो बात तो यही है ना कि मैं तुम्हारे सुकून से बात कर रहा हूँ कि ये जो कह रहे थे चेन ऑफ नरेशन, अब एक बात बताओ कि कुरान की भी चेन ऑफ नरेशन नहीं है, तो क्या कुरान को भी झूठ बोल दे? तो आप गेम सेट कर दी इसने। अरे गेम सेट कर दी इसने। मस्त। उमर भाई एक बार रिपीट करो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, बोलो दोबारा बोलो। एक बार रिपीट करो फिर। चेन ऑफ नरेशन तो इसकी भी नहीं है लिखी हुई कहीं कि कुरान पाक कहां से आया। लो भाई, वाह वाह वाह। एडिटर साहब अगर आप सुन रहे हैं, नहीं एक सेकंड क्लिप रुक जाओ थोड़ा। हाँ, थैंक यू सो मच एडम साहब। एडम साहब, अपना एडिटर साहब अगर देख रहे हैं तो ये जरूर जरूर इसका अपने क्लिप निकाल के डालना है। उमर साहब जो कि एक मौलाना है, इन्होंने पिछली कोई एक स्ट्रीम में कंफर्म किया था, आलिम है ये, इन्होंने कंफर्म किया है कि कुरान की कोई भी चेन ऑफ नरेशन नहीं है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिल साहब हम क्या के थक गए थे, फाइनली इसने बोल ही दिया। चलो अभी आप अपनी बात रखो उमर साहब। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आपने भी एडिटर साहब से कहा कि इस जुमले को, इस वीडियो को यहाँ से काट के रखिए, तो मेरी भी थोड़ी बहुत बात सुन ले। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब की बात जहाँ मिलती हुई नजर आई उसको काट दिया, उसको ही बना दिया। मेरा बोलने का मतलब ये है कि चेन ऑफ नरेशन लिखी हुई ये तो कुरान की भी नहीं है। क्यों? इस वजह से कि कुरान तवक्कुल के साथ जितने लोगों से चलते आया। नहीं, एक हंसना है साहिल भाई, तो मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, तो मैं चल जाऊंगा। नहीं, ये बहुत अच्छी बात की आपने, ये दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए। ये तो तुम्हारे समझ कुरान की कोई चेन ऑफ नरेशन है। एक सेकंड, ये तो तुम्हें मालूम नहीं था। ये बात तो समझने वाली है कि चेन ऑफ नरेशन तवातुर वाली चीजों के लिए नहीं होती ना, कि जो चीजें तवातुर के साथ अल्लाह के रसूल से चलती आ रही हो। बिल्कुल होती है। मतवातिर अहादीस कहा ही उसे जाता है। मतवातिर अहादीस कहा ही उसे जाता है। लेट मी बैकस्टेज यू फर्स्ट। मतवातिर हदीस कहा ही उसे जाता है जिसकी 4 या 4 से ज्यादा चेन ऑफ नरेशन हो, उन्हीं को मतवातिर हदीस कहा जाता है। भागा क्यों है? और कुरान की तवातुर के साथ बोलना ये भी एक झूठ है हदीसों के मुताबिक, क्योंकि कुरान 50 लोगों ने नहीं मिलकर लिखा था, 4 लोगों ने लिखा था सो कॉल्ड। और वो कौन सा कुरान लिखा था आपके पास नहीं है। इसके ऊपर मेरा डेटा बन रहा है, बहुत जल्दी इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त स्ट्रीमें लेके आने लगा मैं, टेंशन ना ले। बंदा भाग गया। लेकिन अच्छा, इसने मौलाना ने अच्छा ये कुरान को जो है उसने एक्सपोज किया आज। सर फटाफट एक्सपोज कर दिया भाई ने यार, साफ ही नहीं लेता। लेकिन यही फायदा होता है एडम साहब आलिमों का, कि ये मोमिनों की तरह जो आम मुसलमान है, इतना वो जलेबी नहीं बनाते, जो हकीकत है वो बता देते।